पुष्पेंद्र जी मध्य प्रदेश से। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर के संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग रहते हैं। मेरी रसोई भी अलग है, लेकिन कभी कभी उनके बर्तन मेरे घर आ जाते हैं और बच्चे मेरे बर्तन उनके घर ले जाते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे में श्री जी को हम भोग लगा सकते हैं? मतलब बच्चे उधर ले जाते हैं, कुछ देने आ जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं इस विषय पर, क्योंकि अब जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, खाया पिया गया, अगर रसोई में घुस गए तो सब पात्र फेंकने लायक हैं हमारी दृष्टि में। वो हमारे श्री जी के वैष्णव कैसे भोग उसमें पा सकता है? जब वैष्णव नहीं पा सकता तो वैष्णव के आराध्य देव कैसे पा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम भगवत मार्ग के पति के तो ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? खिलवाड़ उपासना नहीं हुई, उपासना करने वाला खिलवाड़ नहीं करता। ये बात समझना होगा। इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का मतलब छूट नहीं हो सकती। इसीलिए दीक्षा बहुत होश में लेना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। जब दीक्षा ले ली तो फिर उसका हमें पालन करना चाहिए। नहीं तो राधा राधा नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वो एक अलग। लेकिन दीक्षा लेकर वैष्णव संस्कार से युक्त होकर तो फिर ये सब नहीं चलेगा। हमारी रसोई में अगर जिस पात्रों में मांस बनाया गया हो या मांस पाया गया वो पात्र आ जाए तो पूरी रसोई फेंक देंगे। नहीं, उसमें हम बना नहीं पाएंगे। जो सिद्धांत है, नहीं, हमें व्यवहार का पोषण नहीं करना, सिद्धांत है। नहीं तो चुपचाप अपने स्थिति के अनुसार भजन करो, वैष्णव संस्कार मत लो। तिलक कंठी वैष्णव संस्कार गुरु दीक्षा, और इससे फिर भ्रष्ट आचरण करोगे, भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए नहीं, मत लो। राधा राधा को सबका कल्याण नाम से होता है। नाम जप करो जैसी स्थिति में अपना। अगर आपने संस्कार ले लिए हैं फिर होश में रहो। अब कोई तुम ऐसे नहीं कि जैसा मना है वैसा कर लिया आचरण, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री जी के भोग की बात करते हो। हमें पता चल जाए कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पाया गया है पात्रों में, तो उस रसोई को स्पर्श नहीं कर सकते कि ऐसा अभक्ष पदार्थ पाने वाला उन थाल में पाया और वही थाल तुम्हारी रसोई में रखी। कैसे? ये भगवत मार्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसी भोजन जहाँ परोसा जाए, जहाँ पाया जाए, जहाँ बना, अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए फिर ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नाम जप करो। भगवान जब तुम्हें सामर्थ्य दें ऐसे कि अब हम अपना जीवन वैष्णव संस्कार से काट लेंगे तो चलना चाहिए। नहीं, और भी उपाय हैं भगवत प्राप्ति के। नाम जप करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो। धीरे धीरे अब देख लो, जब स्थिति आ जाए तो आप निकलो। अब ऐसा नहीं कि मनमानी आचरण नहीं हो सकते। इस पे हम नहीं छूट के यहाँ देख लो, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा धर्म का पालन करना ऐसा कोई खिलवाड़ समझते हो? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा इसमें। जैसे कलयुग का प्रवाह नहीं चल रहा, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जैसे हाँ माता पिता को गाली दे रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उनका अदब नहीं मान रहे क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो पढ़े लिख के आए हैं। बूढ़े माता पिता पढ़े लिखे नहीं, उनको गालियाँ दे, ये सब भ्रष्टाचार है। बुद्धि का ये विपरीत मार्ग है, ऐसा नहीं है। अरे वो सब चलता है। घर में शराब पी के तुम लुढ़के हुए हो, वहाँ भोग लगेगा श्री जी का, तो फिर क्या करो? नाम जप करो, ऐसे ही करो। वैष्णव संस्कार मत लो। कोई तुम्हारे घर गया है वैष्णव बनाने के लिए, मत लो संस्कार। जिसका निर्वाह नहीं कर सकते उस मार्ग में क्यों कदम रखो? आग में क्यों चलो? और भी मार्ग है। राधा राधा जपो, अपने ठीक से चलो, अच्छे आदमी बनो, मनुष्य अच्छे बनो, धीरे धीरे आगे ऊपर उठते चले जाओ। अब तिलक कंठी हो सब हो, ये गंदा आचरण तो फिर नरक ही जाओगे, दूसरा रास्ता है क्या भाई? लाइसेंस और बिल्ला सब खेल इन्हीं का तो है। अब बिल्ला तो लगा लिया वैष्णव का, वो आचरण एक भी वैष्णव के नहीं, तो फिर अपराध बनता है ना। ये ठीक नहीं है। बहुत होश में चलना चाहिए। दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पक्की बात समझो। ऐसे भी तो जीवन काटो, राधा राधा बोलो, ठीक से चलो, संतों की बात सुनी चलो। और जब आपको लगे कि हाँ अब हम संभल के तैयार हो गए चलने के लिए, किसी की आन किसी की मर्यादा नहीं, हम अपने धर्म से चलेंगे, आ जाओ खाड़े पे, लो वैष्णव मंत्र, चलो। अब ऐसे मनमानी आचरण ठीक नहीं है। ये जैसा कंठी तिलक भी बांधो, मुर्गा मछली भी खाओ, शराब भी पियो, ये सब हमें लगता है कि फिर काले नेमी मत बले काले ले राम 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 जप रहा है, हनुमान जी को सोच रहा कैसे फंसा लूं जिससे संजीवनी बूटी न लाए, लक्ष्मण जी पधार जाए। ऐसे नहीं, ठीक से चलो। बाद में पूछ में लपेट करके मार के फेंक दिया उसको, तो फिर कोई न कोई भी आपको परास्त कर देगा, माया परास्त कर देगी। राजू जी वृंदावन से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, मैं पिछले 7-8 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से वृंदावन धाम का वास भी मिला। गुरुदेव, व्यापार के लिए यहाँ होटल एंड रेस्टोरेंट सात्विक व्यंजनों का खोला, बट गुरुदेव दिन में व्यापार में इतना व्यस्त रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ पा रहे, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हूँ, मन भी मलिन हो गया। धामवास श्री जी ने भजन के लिए दिया था, कुछ हो नहीं पा रहा, समय भाग रहा है, मन करता है व्यापार सब बंद कर दूं, मार्गदर्शन करें महाराज जी। व्यापार और भजन मार्ग को एक साथ कैसे चलाऊं? चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। यदि भजन में जैसे धन में महत्व बुद्धि है, ऐसी यदि नाम में महत्व बुद्धि हो जाए तो आप व्यापार चला सकते हैं। देखो, शरीर से सारी सेवाएं होती हैं। अगर आप मान लो जिस विषय को कह रहे हो कि, तो तुम्हारे यहाँ कितने लोग आते होंगे? 1000-500 है। यहाँ दिन भर देखो भीड़ लगी रहती है, फिर तो हमारा भजन ही बेकार हो जाए, नहीं हो जाए। ऐसे ही आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप मानो, अच्छे से अच्छा बनाकर पवाओ, जो उसकी पैसा होता है पैसा ले लो, नाम जप करते रहो, ये भगवत भजन हो जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इतने रूपों में भगवान पाने आते हैं, अंदर से, कहना नहीं किसी से। बाहरी व्यवहार तो संसार जैसा ही करना है, अंदर से रखना है। अच्छे से अच्छा पवित्र भोजन बनाओ, उत्तम उनको पवाओ, जो तुम्हारे पैसे लगे हैं, जो तुम्हारे पैसे सेवा में चाहिए, उतने जोड़कर उनको बोल दो, और बकाया शेष समय राधा 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 राधा, जो नाम आपको गुरु जी है, उस नाम को जब हमें तो लगता है बहुत आनंद है, बस उसको क्या है कि आपने महत्व बुद्धि धन की कर ली, और व्यक्ति देख रहे हो, और व्यापार धन के लिए कर रहे हो, अब गड़बड़ हो गया। अगर आप उसे माने कि वृंदावन धाम में मैं रहकर आए हुए बाहरी जो भी हैं उनके सुख सुविधा के लिए सेवा है, और वो आए हुए प्रभु ही है हमारे, और भगवत भाव करके सबको पवाइए अच्छे से अच्छा, उससे उचित अर्थ लीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप देखोगे ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। जब उठो, जब चेतना आवे, मान लो आप दिन भर सेवा में लगे हो, आराम से सो जाइए। जब उठो, जब चेतना आवे, नहा धो के भगवत स्मरण करते हुए अपने व्यापार में जाइए, उसे भी भजन मान लीजिए। जब शाम के आप अपना होटल या जो भी हो बंद करो, तो 1 मिनट ऐसे शांत होकर प्रणाम करो भगवान को, हे प्रभु, जो दिन भर सेवा हुई वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाथ इसका फल यही मिले कि आपको मैं भूलूं नहीं, हर समय आपको याद रखूं। प्रभु आप देख लो, आप कृपा करके अपने चरणों से हमें लगा, हमारा मन कभी आपसे दूर ना जाए। हर मिनट को उनको समर्पित हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग बिल्कुल अलग हो गए, भजन को एक अलग समझ लिया और संसार को अलग समझ लिया। तो आप जितनी देर उस काम में लगते हो, भजन का कोई भाव ही नहीं है, तो फिर चुभेगा तो है ही, क्योंकि धाम आए हो भजन के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको सुधार कर लो। अच्छा, अब बाबा जी हो तो चलो मांग लो, खा लो, भजन करो। अब जब गृहस्थ हो तो अर्थ चाहिए ना, अर्थ के लिए व्यापार है, तो व्यापार करना ही है, तो उस व्यापार को भजन बना लो। रामदास जी उत्तराखंड से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में जो हम सुनते हैं उसको पालन करने की तो बहुत इच्छा होती है, बट उसका बल कहाँ से प्राप्त करें? नाम से। हाँ, दूसरी कोई, ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा ये नाम का रसास्वादन। देखो, सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है, राधा राधा राधा। ये जो रस बना ना, और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता, हम तुम्हें खास बात है सामर्थ्य नाम में, पर जब आप नाम का वैसा जप होने लगेगा ना, तो आप परवाह ही नहीं करेंगे। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। नाम कष्ट मिटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कष्ट को सहते हुए मुस्कुराते हुए चलने के लिए। ये तो कमजोर लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये कष्ट ही ना आवे। प्रेमी जन ऐसा नहीं सोचते, वो भरमार आवे कष्ट की, क्योंकि कष्ट किसको हो रहा है? जो कष्ट भोगने वाला वो तो आनंद में मगन, तो हो किसको रहा कष्ट? भाई, कष्ट मन की अनुभूति है, सुख दुख, शरीर की नहीं है। देखो, मन को बेहोश कर दिया जाए, शरीर को चाहे जितना कष्ट दिया जाए, कहाँ काटा जाता है, कहाँ बोध होता है। तो मतलब इस शरीर के संबंध में जो दुख सुख का अनुभव कराने वाला वो मन है। तो अगर मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन प्रभु के चरणों में प्रफुल्लित हो रहा है, उनके भजन में आने, तो कष्ट किसको हो रहा है? भ्रम है। वो हर कष्ट सहता हुआ शब्दों में, लेकिन सहता नहीं, सहता वो आनंद है। वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। तो भगवदानंद की अनुभूति
इसी नाम बल से ही होती है। तो वो तभी अनुभूति होगी जब पहले विकार, जो हम नहीं करना चाहते वो कोई करा रहा है जबरदस्ती, जो करना चाहते वो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का हीन हो जाना है। जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है वो विषयों के सेवन से क्षीण हो चुकी है, तो हमारा आत्मबल कमजोर हो गया है। हम कहते हैं क्या करें, उपाय करते हैं पर हम नहीं रह पाते, हम नहीं जी पाते, हम हार जा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो इतना हार जाता है। तो इसलिए नाम जप करो। जो बड़े बड़े गड्ढों में गिरे थे वो भी सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया नाम ने। चरित्र पढ़ के देखो ना, काम क्रोध के बड़े बड़े भयानक गड्ढे हैं जिनमें गिर गया और निकलना मुश्किल है, तो नाम ने ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बस इस पे विश्वास नहीं होता, खास बात है। मलिन हृदय कोई बात पकड़ में नहीं आती। रुपया पैसा की बात तो समझ में आती है कि भाई सामने उसका प्रयोग है, नाम का क्या प्रयोग है? नाम का इतना ही फल होता होगा कि दुख दूर हो जाए, सुख समृद्धि बन जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, पर वो आनंद का स्वरूप नहीं जानते, आनंद का स्वरूप विषय मानते हैं। और जबकि नाम जप से इन सब का त्याग होता है। जब नाम जप होगा तो इन सब का त्याग होगा। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से ही उसे शांति मिलती है और शांति से परम सुख को प्राप्त होता है। जो भोगता है वो अशांत है, तो अशांत से कुतः सुखम, अशांत सुखी कैसे हो, पर वो उसी अशांति में सुख ढूंढता है, इसलिए वो गलत मार्ग का पथिक हो जाता है। उसे संसारी कहते हैं, पापात्मा कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, ऐसे शब्दों से। और वही जब त्यागात शांतिरंतरम, शांति के मार्ग में चला, सब विषयों का त्याग हुआ, तो अपने स्वरूपानंद में, भगवदानंद में मगर उसे महात्मा कहते हैं, उसे संत कहने लगते हैं। संत का जो साक्षात स्वरूप है वो भगवान है, अर्थात उसका मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, प्रभु के सिवा उसको कोई अन्य महत्व नहीं रह गया, वही संत है। संत भगवंत एक बात है, जब एक हो जाए तभी संत। और जहां अनेकों में भ्रमित है तो फिर वही संसारी कहा जाता है। नानात्व में भ्रमित है, अच्छा बुरा ये सब, तो नानात्व कहो तो संसारिक। और जो एक में आ गया, अनंत से एक में आ गया, वही महात्मा हो गया। तो ये सब बल नाम से ही तो मिलता है, कोई गर्व से थोड़ी। इस बात का अध्यात्म बल गर्व से ही थोड़ी मिलता है। अगर मान लो पीछे से भी आया है तो भजन का ही तो फल आया है। मान लो कोई गर्व से महात्मा है तो उसका पीछे का भजन है, भजन के बिना कोई महात्मा थोड़ी हो सकता है। महान आत्मा अर्थात इन समस्त विकारों को रौंद करके आगे बढ़ जाना, भगवत चिंतन में डूब जा। तो नाम जप करो और चिंता मत करो। नाम